हम तो ये पूछना चाहते हैं कि नेपरा क्या कर रहा है, जबकि नेपरा की पिछले 17 साल की रिपोर्ट्स में तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। जो कुछ भी के इलेक्ट्रिक ने ये एक तरीके की माशी दहशतगर्दी की है और जबर का एक सिस्टम बना कर रखा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल ये खबर छपी है गवर्नमेंट के ज़राए से कि 126 अरब रुपए के नायदाइंदा हैं ये सुई सौदन गैस के इलेक्ट्रिक वाले, जो प्राइवेटाइज कंपनी है, और इन्होंने वो पेमेंट अदा नहीं की और इनसे बग़ैर किसी एग्रीमेंट के गवर्नमेंट्स इनको गैस फराहम करती हैं। और कुछ दिन पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो ये पूरी कौम के सामने कहा कि हम इनको 1000 मेगावाट बिजली फराहम कर रहे हैं मुफ्त में और ये कराची के शहरियों से चार्ज करते हैं। खुद इकरार कर रहे हैं ये लोग कि हम इनको मुफ्त बिजली दे रहे हैं और ये शहरियों से चार्ज कर रहे हैं। हम गैस बगैर किसी एग्रीमेंट के दे रहे हैं और गैस में भी पहले वाले पैसे तो अपनी जगह खड़े हुए हैं, जो करंट बिल हैं वो भी 3-3, 4-4 महीने बाद ही अदा करते हैं। गोया 3-3, 4-4 महीनों का जो पैसा है जो आवाम से ये लूट लेते हैं, उससे भी ये पैसे कमा रहे हैं, उसको भी जो है वो उससे भी ये प्रॉफिट ले रहे हैं। वो प्रॉफिट अलग है कि जो इनको वैसे ही जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ये हासिल कर रहे हैं। तो गोया 4-4, 5-5 महीने पाकिस्तान के इदारों को ये पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन अगर 2 दिन भी कोई सारिफ बिजली का बिल अदा ना करे तो इनके लोग आ जाते हैं बिजली काटने के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप शहरियों को इस तरह से जलीलो ख्वार करें। लोड शेडिंग ख़त्म इस वक्त होकर नहीं दे रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है। वो तमाम इलाके जिनको ये कहते थे कि लोड शेड फ्री हैं, उनमें भी लोड शेडिंग शुरू हो गई, और जहाँ पहले से हो रही थी वहाँ तो 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। आप ये बताएं कि जब ये प्राइवेटाइज किया गया तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। उस वक्त की आप सारी रिपोर्ट्स निकाल कर देखें, अखबारात देखें तो पता चलेगा कि उस वक्त मुशर्रफ और MQM की हुकूमत थी और इन्होंने ये कहा कि चूँकि गवर्नमेंट को सब्सिडी बहुत देनी पड़ती है और इनका सिस्टम अच्छा नहीं है, बिजली की पैदावार ठीक नहीं होती, तो हम ये चाहते हैं कि निज़ाम ठीक हो जाएगा, अनइंटरप्टेड बिजली मिलेगी, 3 साल के अंदर अंदर ये लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, जनरेशन ये 1300 मेगावाट बढ़ा देंगे और उसके साथ साथ जो है वो ये करेंगे कि इनको हम सब्सिडी जब नहीं देंगे तो कौमी ख़जाने पे जो बोझ पड़ता है वो ख़त्म हो जाएगा। पता ये चला कि 17 साल के तजर्बे ने बताया कि 1.4 अरब रुपये की सब्सिडी 95 अरब पे पहुँच गई। इनको नेशनल ग्रिड से अभी भी सप्लाई मिल रही है। कहा गया था कि फिर इनको नेशनल ग्रिड से सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी, ये अपनी जनरेशन खुद करेंगे। और सबसे अहम बात ये थी कि ये पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली बनाएंगे। और अब नेपरा की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली केई वाले बनाते हैं और सरकारी इदारों से जो इनको बिजली मिल रही है। अब आप मुझे बताइए कि वो तो सारी सरकारी डिस्कोस हैं, वो सरकारी कंपनियां हैं या अब बाद में IPPs आई हैं, इनमें भी ये सबसे ज़्यादा अगर महंगी बिजली बना रहे हैं तो सिवाय इसके कि ये तमाम हुकूमतों और तमाम पॉलिटिकल बड़ी पार्टियों के साथ मिले हुए हैं, इसके अलावा और कौन सा सबब है कि इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होता और इनकी मोनोपोली ख़त्म नहीं होती। आज से 2-3 साल पहले नेपरा में हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और यही बात आई कि इनका जो मोनोपोलाइज्ड जो एक्सक्लूसिविटी वाला लाइसेंस है वो कैंसिल होना चाहिए और कंपनियों को इन्वाइट करना चाहिए। और उन्होंने कहा नेपरा सिफारिश करे, नेपरा में हम चले गए, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में बात गई और वहाँ जब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला देने के करीब था तो जजों के चैम्बर में जाकर उस वक्त की हुकूमत के असद उमर और ये रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर और इस टाइप के जितने लोग थे, ताबिश गौहर, ये सब जजों के चैम्बर में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि इनका ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस कैंसिल ना करें। इसका मतलब ये हुआ कि इनको काफ लीग और मुशर्रफ और MQM ने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत थी, उन्होंने सपोर्ट किया। जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र हुए तो 50 अरब रुपए उस वक्त के जरदारी साहब ने हमारी जेबों पे डाके मार के जो पैसे जमा करते हैं टैक्सों के, वो पैसे अदा किए, अपनी जेब से नहीं दिए, कौमी ख़जाने से उस माफिया को की लाइबिलिटीज़ अदा की और एक ताज़ा दम माफिया की नई शक्ल सामने आ गई अबराज कैपिटल की। और इस अबराज कैपिटल से यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले काफ लीग, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, फिर उसके बाद नून लीग, रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं कि लॉबिंग करने के लिए लोगों को ख़रीदा है, इन्होंने नून लीग के लोगों को ख़रीदा है। इसकी तरदीद आज तक नहीं आ सकी, किताबें छप गई हैं दुनिया में, इसके जवाब नहीं दे सका कोई। हरजाने का नोटिस करे ना नवाज शरीफ साहब कि उनके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाए कि आरिफ नकवी ने उनको ख़रीदने के लिए लॉबिंग की और फला आदमी को जो है वो मुतय्यन किया और उतने अरब रुपए लगाए। कोई तरदीद नहीं करता, इसलिए कि चीज़ें बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह हैं
फिर लोगों ने समझा था कि अब तो तब्दीली आ गई, अब तो दयानतदारी से काम होगा। पता यह चला कि उस पूरे दौर में जो पीटीआई का था के इलेक्ट्रिक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिली। और आपको याद होगा जब लोड शेडिंग बढ़ जाती थी तो गवर्नर हाउस पे सब जमा होते थे। पहले गवर्नर मोहम्मद जुबैर थे, वो भी के इलेक्ट्रिक के सहूलतकार बन जाते थे, और फिर उसके बाद इमरान इस्माइल थे, वो भी सहूलतकार बन जाते थे। लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, ओवर बिलिंग खत्म नहीं हुई, तेज मीटर चलना बंद नहीं हुए, क्लॉबैक के पैसे वापस नहीं हुए, सुई सदन गैस के 126 अरब रुपए अदा नहीं हुए, और के इलेक्ट्रिक को तमाम मराहत दी जाने लगी। और उस वक्त ये सूरत हाल है कि अब दोबारा से हुकूमत तब्दील हो गई, फिर नून लीग आ गई है, और फिर नून लीग के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट कर रही है। ये माफिया है, और इस माफिया के ये सपोर्टर हैं जो तमाम विफाकी और सूबाई हुकूमतों में शामिल लोग हैं, और ये सपोर्टर हैं जिन्होंने आज इसको इस इतना ताकतवर बना दिया कि ये पैसा हड़प करते जा रहे हैं, हमारी जेबों पे डाका मारते चले जा रहे हैं, हमें अंधेरों में मुब्तला करते चले जा रहे हैं, और ये सारे के सारे लोग इनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम पॉलिटिकल जिद्दोजहद भी सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है। इसकी प्राइवेटाइजेशन के दिन से लेकर आज तक अगर इस पूरे अमल को एक्सपोज किसी ने किया है तो वो जमात इस्लामी है, बाकी तो सब मिले हुए हैं। इसी तरह से हम गए कोर्ट्स के अंदर, हम गए नेपरा के इजलासों में। मैं पूछना चाहता हूं, यहां से 14 कौमी असम्बली की सीटें लेने वाले, यहां से पूरा जो है वो मैंडेट लेने वाले, यहां पर जो है वो अपना कहते हैं कि कराची को कहने वाले कि सब हमारा शहर है, ये सारे लोग जिनको मैंडेट मिला ये नेपरा की हेयरिंग में क्यों नहीं आते? वहां पर मुकदमा क्यों नहीं लड़ते? वहां जब टैरिफ के इजाफे की बात थी तब भी जमात इस्लामी ने जिद्दोजहद की, और बड़ी हद तक टैरिफ में जितना वो इजाफा करना चाहते थे आज से 5-7 साल पहले, वो हमने रोका, जिससे कराची के शहरियों को अरबों रुपए का फायदा हुआ। इसी तरह से हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें कोई आवाज़ नहीं है, जमात इस्लामी जिद्दोजहद कर रही है। और आज हम अदालत आलिया में आए हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि अब ये जजेस जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर गुजर चुका है, अब खुदा के लिए हम दरख्वास्त भी करते हैं अपने ऑनरेबल जजेस से कि वो इसका नोटिस लें, इस पिटीशन के ऊपर अमल दरामद करने के लिए कानूनी ज़ाब्ते जो है वो इख्तियार करें, फैसला दें, और एटलीस्ट ये तो हो जाए कि इन सब का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर जो कुछ इन्होंने किया है, देखें ये आज से कितने बरस पहले की बात है कि जब एक विफाकी सेक्रेटरी पानी और बिजली यूनुस जागा साहब थे, और उन्होंने ये बयान जारी किया, उन्होंने बताया कि उस वक्त 62 अरब रुपए की जो सब्सिडी है ये फ्रॉड है, ये के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा पहुंचाया गया है, और ये कराची के आवाम से लूटे गए ये पैसे। उनकी वजारत तब्दील कर दी, फिर उसके बाद उस वजारत से भी फारिग कर दिया, अब तो वो रिटायर हो गए। लेकिन एक आदमी ने आवाज़ उठाई थी, उसका किसी ने नोटिस लिया? वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, वो सबसे बड़े ग्रेड के जो सेक्रेटरीज हो सकते हैं वो थे, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया, और हम भी चीखते रहे और चिल्लाते रहे, इसलिए नोटिस नहीं लिया कि सब मिले हुए हैं।